चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर पेशरफ्त से आगाह किया है। वजीर आजम ने मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और उनके मौक़िफ़ पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुताल्लिक़ आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले है और उसके बाद कुछ और। मोहसिन नकवी ने कहा कि पीसीबी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक़ अच्छी खबर सामने आएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ताख़ीर का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात जाके की। इस्लामाबाद के अंदर ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी और अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा अगले 3 आईसीसी इवेंट्स के लिए? इस पर इंडियन मीडिया तो कंफर्म कर रहा है इस बात को, लेकिन आईसीसी अब तक खामोश है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो चेयरमैन पीसीबी का मौक़िफ़ है वही हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ के साथ हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ी हुई है। और मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के अंदर ये बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जल्द एक खुशखबरी मिलेगी और ये जल्द मसला हल होने वाला है। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट बोला था कि अगर पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान को वोट आउट करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ फ्यूचर में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में होम एंड अवे कहीं पे भी नहीं खेलेगा ना। आज पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। इसके जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी से कहा है कि आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तान के दिल की आवाज़ है और आईसीसी में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की है। कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के इस मुतालबे को तस्लीम कर गई है, क्योंकि उनके ऊपर खुद इस बात का प्रेशर है कि अगर आप पाकिस्तान टीम नहीं भेज रहे हैं तो फिर पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया के साथ अपनी गेम खेलने से इनकार कर देगा। और पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इज्जत और बाकी सब कुछ इसके बाद आता है। अब देखना है कि अगले हफ्ते आईसीसी इस हवाले से कोई हतमी फैसला कर पाता है या नहीं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज भी नहीं होने जा रहा और इम्कान भी नहीं है कि आज रात तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी एक इतना बड़ा इशू बनता जा रहा है कि आईसीसी जैसी इतनी बड़ी काउंसिल लाइक इट्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और उनसे भी ये मसला हल नहीं हो रहा है बिकॉज इसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया इन्वॉल्व है। सीसीआई की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो 3 साल की डील फाइनल हुई है, उस डील को अभी तक भारतीय हुकूमत ने बीसीसीआई को अप्रूवल नहीं दिया। ये हमारे ज़राए बताते हैं। कप्तान राशिद लतीफ ने कहा, आज का दिन क्रिकेट के लिए गेम चेंजर हो सकता है कि बीसीसीआई ने हाइब्रिड टू हाइब्रिड के लिए हामी जरूर भरी थी कि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 2026 का T20 वर्ल्ड कप खिला दिया जाएगा और अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करेगा तो फाइनल भी कोलंबो में होगा, वर्ल्ड कप का इंडिया में नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पीसीबी चेयरमैन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और अपने चैंपियन ट्रॉफी में होने वाले हाइब्रिड मॉडल की जिक्र किया। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के समक्ष पीसीबी द्वारा प्रस्तावित फ्यूजन मामले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सूत्रों ने कहा कि मूल रूप से नकवी प्रधानमंत्री से अपडेट रखना चाहते थे और पीसीबी टूर्नामेंट पर कोई भी मुश्किल को लेकर गतिरोध तोड़ने का फैसला करता है तो उनकी मंजूरी लेना चाहते थे। पीसीबी चाहता है कि बीसीसीआई को एक ऐसा फॉर्मूला स्वीकार किए जिसके तहत अगर भारत पाकिस्तान में कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहता तो पड़ोसी टीम भी कोई टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर पेशरफ्त से आगाह किया है। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और उनके मौक़िफ़ पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुताल्लिक़ आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले है और उसके बाद कुछ और। मोहसिन नकवी ने कहा कि पीसीबी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक़ अच्छी खबर सामने आएगी। मोहसिन नकवी ने जाकर बताया प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया है उसमें ये स्टेटमेंट आया है कि मोहसिन नकवी ने पूरे पाकिस्तान के लोगों के जज्बात की तर्जमानी की आईसीसी के अंदर और साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज इशू हुआ उसमें यह भी कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो चेयरमैन पीसीबी का मौक़िफ़ है वही हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ के साथ हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ी हुई है। और मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के अंदर ये बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जल्द एक खुशखबरी मिलेगी और ये जल्द मसला हल होने वाला है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी और अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा अगले 3 आईसीसी इवेंट्स के लिए? इस पर इंडियन मीडिया तो कंफर्म कर रहा है इस बात को, लेकिन आईसीसी अब तक खामोश है। आज पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं।
जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। इसके जवाब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी से कहा है कि आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तान के दिल की आवाज है और आईसीसी में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की है। पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कल भी हमने बहुत सारी चीज़ों को चेक करने की कोशिश की। बाज़ पाकिस्तान के कल टीवी चैनल्स ने एक स्टोरी कर दी कि बीसीसीआई सिग्नेचर नहीं कर रहा, बीसीसीआई ज़बानी मान गया है और मुकर गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी तक बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट का इंतज़ार कर रही है कि उनकी गवर्नमेंट उनको क्या जवाब देती है। और जो ज़राए हमारे ज़राए बताते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के इस मुतालबे को तस्लीम कर गई है, क्योंकि उनके ऊपर खुद इस बात का प्रेशर है कि अगर आप पाकिस्तान टीम नहीं भेज रहे हैं तो फिर पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया के साथ अपनी गेम खेलने से इनकार कर देगा। और सिर्फ 3 साल का जो पाकिस्तान और इंडिया का हाइब्रिड टू हाइब्रिड पार्टनरशिप मुआहदा होना जा रहा है, सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, और भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ डिमांड्स की गई हैं बीसीसीआई से या आईसीसी से। तो अभी तक उन तमाम का फैसला नहीं हुआ है और जिसका इंतज़ार किया जा रहा है कि उन तमाम का फैसला आ जाए और उन फैसला आने के बाद ही पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को आगाह करेंगे और आईसीसी जो है उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करेगा। जिन चीज़ों में अब तक रुकावट आ रही है आईसीसी की तरफ से, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आईसीसी, क्योंकि अब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, तो आईसीसी के लोग नए सिरे से लॉजिस्टिक के सारे इंतजाम कर रहे हैं। और आपके जितने भी चेयरमैन आते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो दूसरे बोर्ड्स के साथ, उनके चेयरमैन के साथ, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है। जो आपको एक लॉबिंग होती है इस लेवल पे जाके, अगर आपने ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है इंडिया नहीं आ रहा, अब इंडिया क्यों नहीं आ रहा, बाकी उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या आईसीसी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे, आई मीन कि आपको भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ठीक है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसा, और एक नया तनाज़ा शुरू हो जाएगा। तो भारतीय हुकूमत शायद अपनी क्रिकेट बोर्ड की ये बात मान गई है और अब क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें रेवेन्यू, जिसमें कंपनसेशन, जिसमें शेड्यूल का नया बनना, जिसके अंदर मैचेस के दौरान गैप को देखना, क्योंकि जो पहला इनिशियल शेड्यूल आया था वो लाहौर का था कि इंडिया ने अपने 3 मैच लाहौर में खेलने थे। 1 मार्च का भी जो आया था वो लाहौर ही लिखा हुआ था। अब क्योंकि जब से दुबई ऐड हुआ है और शायद मुझे किसी ने ये बात मेरे कानून में डालने की कोशिश की है कि इंडिया दुबई में खेलने से भी रिलेक्टेंट हो सकता है, वो श्रीलंका कह सकते हैं, बट जब मैंने चेक किया, दोबारा से काउंटर चेक किया, तो मुझे कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, दुबई के अंदर ही इंडिया मैचेस अपने खेलेगा 3। ये इत्तेफाक भारत ने किया था जुम्मे के रोज़, और उसके बाद अब 2 दिन गुजर गए हैं। अभी तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ये बताते हैं कि बीसीसीआई ने अपनी हुकूमत से रब्ता किया हुआ है पाकिस्तान के साथ, शायद कहीं 3 मुल्क की टूर्नामेंट जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ है वो भी एक चीज़ है। दूसरा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ कंपनसेशन की बात की हुई है और अपने फंड्स बढ़ाने की भी बात की हुई है। तो उन तमाम चीज़ों को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी है। और आज की जो मीटिंग होनी थी, एक्सपेक्टेड था कि शाम 4-5 बजे मीटिंग होगी और आईसीसी शेड्यूल का ऐलान कर देगा, प्रेस रिलीज आईसीसी कर देगा, जिसमें ये फैसला हो जाएगा कि आया हाइब्रिड मॉडल के बाद अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तीनों फरीक जो हैं, पाकिस्तान, भारत और आईसीसी और इंडिया पाकिस्तान जहां पर भी इसका नाम आ जाता है वहां पर लोगों का इंटरेस्ट बहुत 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 हाई हो जाता है। सो पाकिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त पीसीबी की जानिब से भी कुछ अल्फाज का तबादला हुआ, जिनमें यह कहा गया कि हम अपने स्टैंड से नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने स्टैंड पर डटे रहेंगे। यानी कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो हम भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। भारत अपने स्टैंड पर खड़ा रहा कि हम भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे और किसी भी सूरत नहीं जाएंगे, हम अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेंगे। ये पूरी डिस्कशन इंडिया की जानिब से ऑफिशियली बाहर नहीं आई, मगर मीडिया इसको रिपोर्ट करता रहा, बहुत सारे सोर्सेज इसके ऊपर बात करते रहे। पीसीबी क्योंकि पहले इंतजार करता रहा कि जब तक हमें बीसीसीआई की तरफ से कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आएगी या हमें कोई भी ऑथेंटिक सोर्स ये बात नहीं बताएगा या रिटन में हमें नहीं देगा, बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियली हमें रीजन नहीं पता चलेगी कि आखिर क्यों इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता, तब तक हम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा बुरा लगता है कि पाकिस्तान एक कामयाब टूर्नामेंट क्यों करवा रहा है, तो अब पाकिस्तान भी जवाब में वही कुछ करने जा रहा है। बहरहाल आज ब्रेक थ्रू हो सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी और बीसीसीआई मिलके चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात कर रहे हैं। और यहाँ तक भी मुझे पता चला है कि आईसीसी ने जो शेड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफी का उसकी वर्किंग स्टार्ट कर दी है और 4th वेन्यू के नाम से जो ऑप्शन था उस ऑप्शन को अब दुबई का नाम दिया जा रहा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ट्राई नेशन के ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है। कल चेयरमैन पीसीबी को ये सवाल हुआ ट्राई नेशन का, उन्होंने कहा कि इनका इत्तेफाक हुआ है, लेकिन अब इस चीज़ की खामोशी है। मैंने आज सारा इंडियन मीडिया भी देखा है, उनकी तरफ से भी खामोशी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड टू हाइब्रिड की 3 साल की डील को अपनी नाकामी और शिकस्त समझकर पीछे ना हट गए हों, और अगर ये पीछे हटते हैं तो फिर पाकिस्तान का
वही सादा सा फार्मूला है जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर कोई बात नहीं मानेगी और बात आगे ना बढ़ी तो फिर अपनी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई सख्त इकदाम कर सकता है। और इंडिया पाकिस्तान गेम की भी पाकिस्तान फ्यूचर में बैकआउट का भी माइंड बना के गया था। जब 2 दिन पहले ये सारी चीज़ें हुई थी तो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट बोला था कि अगर पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान को वोट आउट करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ फ्यूचर में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में होम एंड अवे कहीं पे भी नहीं खेलेगा। ना ऑप्शंस जो डिस्कस हुए हैं या जो पाकिस्तान ने ऑप्शंस रखे थे सामने, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो अब तक ये बात मुबहम सी है कि ट्राई नेशन सीरीज के ऊपर क्या बात हुई, क्या उसका स्टेटस है और उसका एंड क्या होगा। क्या ये दोनों मुल्क, बज़ाहिर जो टेंशन है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, जो दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात की अच्छाई नज़र आती है, जितने इनकी आपस के अंदर प्यार मोहब्बत है, आई डोंट थिंक सो कि ये ट्राई नेशन सीरीज के ऊपर इतनी जल्दी जाकर भारतीय गवर्नमेंट या भारतीय क्रिकेट बोर्ड मानेगा। लेकिन ये भाई पैसे की गेम है, ये मैं आपको बता दूं। अगर ये पैसे की गेम है और इस पैसे की गेम की बुनियाद के ऊपर अगर आज पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया नहीं आ रहा तो उसकी कंपनसेशन के लिए जो है वो दुबई के अंदर अगर सीरीज खेलने पर राजी होते हैं, और अगर ऐसा एंड तक नहीं हुआ, यानी आज की तारीख तक भी नहीं हुआ, पीसीबी ने एक टर्म निकाली बहुत सारी मीटिंग्स के बाद, बहुत सारी कोशिशों के बाद। मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रात के पहर में भी की उन्होंने, इसके बाद भी की, और फिर यहाँ से डिस्कशन करने के बाद वो अगले दिन दुबई में गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने मीटिंग की, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने फाइनली आकर ये बोला कि हम पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला अपनाने जा रहे हैं, जिसका मकसद ये होगा कि अगर पाकिस्तान जाता भी है तो फिर 3 साल तक ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। बात यह है कि सबसे पहले तो पीसीबी अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में अगर नहीं हो रहा तो उन्होंने कहा था कि हम विदड्रॉ कर जाएंगे, मगर किसी ने भी विदड्रॉ नहीं किया। फैंस इस वक्त, अगर फैंस की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंस लेना था, अगर मोहसिन नकवी साहब ने अपने मुद्दे पर खड़े रहना था तो फिर इंडिया को कन्विंस करते कि वो पाकिस्तान आते, गवर्नमेंट लेवल पर जाकर करते, किसी भी तरह से बात करते। मैंने आज आईसीसी से भी चेक करने की कोशिश की कि आया क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आज जारी होने जा रहा है, तो आईसीसी की तरफ से भी यही जवाब मिला कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई हमसे रब्ता नहीं करते, जब तक वो किसी डील तक नहीं पहुंचते, तो इसलिए तमाम तर चीज़ें जो है ना वो इनके ऊपर ही मुनसर हैं। फिर मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए से चेक करने की कोशिश की कि क्या आज आईसीसी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग या आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के कोई इम्कानात हैं, तो मुझे भी ज़राए से यही पता चला कि भारत ने अभी तक अपनी हुकूमत से जो पूछा हुआ है उसके जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है कि उस हतमी डील के लिए भारत क्या सोच रहा है। कल को बीसीसीआई कल को पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता तो पैसे के लिए वो भी अपनी कंपनसेशन के लिए सीरीज़ में वो भी आ सकते हैं। तो ये पैसे की सारी गेम है और इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो सबसे बड़ी गेम है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी गेम की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है, कोई माने या ना माने, ये सारा कुछ उसी बुनियाद के ऊपर हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो जारी रहे। बाकी जहाँ तक इंडिया के दुबई के अंदर मैचेस की बात है तो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इंडिया ने अपने 3 मैचेस वहीं पे खेलने हैं, और उन मैचेस के अंदर जो गैप है उस गैप को देखा जा रहा है। और फिर क्योंकि फ्लोटिंग फाइनल हाइब्रिड मॉडल के लिए जो 5 मैचेस, अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो फिर 5 मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे, 3 इंडिया के राउंड मैचेस, तो उसके लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर जो कि जो तीनों बल्कि जो फ्रीक हैं, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई, इनके आपस में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो हैं वो अभी तक डील कर रहे हैं। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ डिमांड्स और भी रखी गई थी, वो उन डिमांड्स का जब तक पाकिस्तान को जवाब नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी किसी चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करेगा। किसी को बीच में डालते, मगर वो उनको यहाँ तक लेकर आते। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो उसकी होस्टिंग भी पाकिस्तान कर रहा है, मगर पाकिस्तान का कोई भी शख्स पाकिस्तान में रहते हुए कजाफी स्टेडियम में जाकर वो मैच नहीं देख पाएगा। सबसे सैड मोमेंट ये है कि अगर फाइनल में इंडिया होता है तो पाकिस्तान के फैंस फाइनल भी नहीं देख पाएंगे। हाँ, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप दुबई जाएं और वहाँ पर जाकर स्टेडियम में आप मैच देख सकते हैं, मगर यहाँ पर रहते हुए आपकी दाल नहीं गलने वाली है और आप कोई भी मैच नहीं देख सकते हैं। हमें तो फिर वही टीवी ऑन करके, मोबाइल की स्क्रीन ऑन करके मैचेस देखने पड़ेंगे। इस बात का काफ़ी हद तक अफसोस फैंस के दिल में है और उनका ये कहना है कि अगर आपने इसी किस्म के मामलात को एक्सेप्ट करना था तो फिर आपने क्यों इतनी पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट बोला था कि अगर पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान को वोट आउट करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ फ्यूचर में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में होम एंड अवे कहीं पे भी नहीं खेलेगा, ना विमेंस लेवल के ऊपर, ना एशिया
एशिया के लेवल के ऊपर, ना अंडर 19 लेवल के ऊपर। और इंटरनेशनल टीमों का तो पाकिस्तान ऑलरेडी ये सोच गया है कि अगर ये मामला सेटल नहीं होते हैं, भारतीय हुकूमत BCCI के इस गुड जेस्चर के बावजूद उनको इजाज़त नहीं देती इस हाइब्रिड मॉडल को साइन करने के लिए, तो फिर पाकिस्तान भी पीछे हट जाएगा। बहरहाल अब तक जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्टेप आगे जो जाना था वो BCCI की तरफ से आके पाकिस्तान के साथ वो एक डील जो थी उसके ऊपर साइन करने थे, और फिर ICC ने उनको रूल्स के अंदर शामिल करना था। फ्लोटिंग सेमीफाइनल का फार्मूला फाइनल होने जा रहा है, क्योंकि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो फिर इंडिया दुबई में सेमीफाइनल खेलेगा। अगर वो सेमीफाइनल जीतते हैं तो फिर फाइनल भी चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होगा, अदरवाइज फाइनल पाकिस्तान में होगा अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता। यही चीज़ 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी कही जा रही है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ICC अब अपने होस्टिंग राइट्स के जो टर्म्स एंड कंडीशन के जो रूल्स हैं उसके अंदर ये तमाम शिक ऐड करने जा रहे हैं, तभी फिर पाकिस्तान मानेगा। मैंने आज स्टेटस चेक करने की कोशिश की कि इसमें चैंपियंस ट्रॉफी का करंट इस वक्त स्टेटस क्या है, तो पता ये चला कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ताखीर की। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अभी तक ताखीर का सिलसिला जारी है, क्योंकि इंडियन मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट तो हुआ है कि भारत इस चीज़ पर कन्विंस हो चुका है कि ठीक है, अगर अभी हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं तो इसके बाद पाकिस्तान भी इंडिया ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, श्रीलंका में पाकिस्तान अपने मैचेस खेल लेगा, सब कुछ स्मूथ और साउंड है। लेकिन अभी तक इसका भी कोई रिटन स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। ICC इस चीज़ के अंदर जो है वो कभी यहाँ सर पटक रहा है, कभी वहाँ सर पटक रहा है, और इसके सारे मामले में सबसे बड़ा किरदार ब्रॉडकास्टर्स का है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन कहने को तो ये ब्रॉडकास्टर्स इस मीटिंग को डिले कर रहे हैं, मगर ब्रॉडकास्टर्स की कभी भी इतनी वैल्यू भी नहीं हो सकती है कि अब वो इस एक मामले को जिसमें इंडिया और पाकिस्तान इन्वॉल्व है वो ब्रॉडकास्टर्स की वजह से रुक रहा हो। पाकिस्तान का मुतालबा तो जायज़ है, और पाकिस्तान का मुतालबा ये भी जायज़ है कि आप हमारे साथ इसको रिटर्न एग्रीमेंट में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये जुमेरात की रात को, जुम्मे की अर्ली मॉर्निंग को, तो ये तमाम चीज़ें हम सब ने भी न्यूज़ ब्रेक की थी कि BCCI ने इन तमाम बातों पे इत्तेफाक कर लिया है। जहाँ तक कंपनसेशन की बात है, पाकिस्तान को ज़र तलाफ़ी की मद में कुछ पैसे देने की बात है, या 3 मुल्क के टूर्नामेंट की बात है। 3 मुल्क के टूर्नामेंट तो खैर BCCI और PCB का पर्सनल मसला है, उसमें ICC शायद इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो बाकी ICC के लेवल के ऊपर जो इशूज़ हैं उनको ICC भी हल करने की कोशिश कर रहा है। मैंने ICC से आज ये भी चेक किया कि आप हाइब्रिड के लिए शेड्यूल के लिए कौन सा आपने दुबई वेन्यू है, अबू धाबी है, शारजा में तो इंडिया खेलता नहीं है। अफरीदी ने यह भी कहा कि PCB को तब तक ऐसा करना चाहिए जब तक भारत पाकिस्तान खेलने के लिए सहमत न हो जाए, और उन्हें डरा धमका कर पाकिस्तान में बुलाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसका बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक भारत आने के लिए राजी नहीं होगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रो क्रिकेटर चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके बिन पौधी के लोटा जैसे हैं। हाल में ही शाहिद अफरीदी ने ऐसा बयानबाजी किया कि उन्होंने PCB से कहा कि हमें तब तक ऐसा करना चाहिए तब जब तक पाकिस्तान आने के लिए भारत रेडी ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत में होने वाली सभी क्रिकेट इवेंटों का बहिष्कार कर देना चाहिए, और हम जब तक ऐसा करेंगे तभी जो इंडिया है वो अपनी टीम पाकिस्तान में भेजेगा और वहाँ पे क्रिकेट खेलेगा। ICC चैंपियन ट्रॉफी गतिरोध इस समय क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान अपनी टीम भेजने से इनकार कर रहा है। अफरीदी ने PCB से निर्णायक कदम उठाने के लिए कहा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान पाकिस्तान को भारत में खेलने से अपनी टीम नहीं भेजनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, मजबूत सैद्धांतिक फैसले लेने चाहिए। अगर पाकिस्तान भारत में आकर नहीं खेल सकता, अगर भारत पाकिस्तान में आकर नहीं खेल सकता तो हमारे लिए भारत में जाकर कोई भी इवेंट खेलने का कोई कारण नहीं है, और हमें ऐसे ही सख्त कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।